Good morning, class. Can all of you hear me? Yes. Okay. Let's continue. So last class में हम discussion कर रहे थे ASTIC and basic. Last class में discussion कर रहे थे ASTIC nature, right? एक question दिया था when we got disconnected. So did you complete this question? I think this was a very simple question. आप लोगों ने ये complete कर लिया क्या? So अगर आप लोगों ने complete किया तो आप लोगों का कौन सा option आ रहा है? A, B, C, D इसे कौन सा option आ रहा है? Of course we will discuss, but आप लोगों का कौन सा option आ रहा है? चलो एक जन बोल रहे ऑप्शन ए, एक और जन बोल रहे ऑप्शन बी. ऑलराइट, लेट्स चेक. देखो कुछ खास तो है नहीं इसमें, आराम से डिस्कस हो जाएगा. सो सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे क्या समझना है. एटलीस्ट वन थिंग वी कैन क्लियरली सी. ओके, एटलीस्ट वन थिंग वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा आएगा. ई तो स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा ही आएगा. ओके, एंड यहाँ पे वीकेस्ट कौन सा आएगा बताओ. वीकेस्ट तो ए आएगा. ओके, दिस पार्ट वी आर एब्सोल्युटली सर्टेन. ओके, अब उसके अलावा देखो, अब मैं यहाँ पे बाकी के फैक्टर्स चेक करूंगा. सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस एम और माइनस आई दोनों है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम्स माइनस आई है. और यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास माइनस एम एज वेल एज माइनस आई है. ऐसा नो. ओके, सो क्लियरली एटलीस्ट आई नो कि बी जो है, ओके, बी जो है वो सी एंड डी दोनों से ज्यादा रहेगा. ऐसा नो, बी जो है वो सी एंड डी दोनों से ज्यादा रहेगा. तो यानी कि ई के बाद क्या आएगा, बी आएगा. ओके, अब बस मुझे सी एंड डी में डिसाइड करना है. ओके, नाउ दिस इज वेरी सिंपल. देखो ये कैसे काफी सिंपल सा है. तो यहाँ पर 2 माइनस आई है, यहाँ पे एक माइनस आई, एक माइनस है. तो अगर मैं एक आई और एक आई को हटा दूं तो क्या बचता है, एक माइनस है और एक माइनस आई बचता है. नाउ वी कैन क्लियरली सी. बताओ कौन सा वाला स्ट्रॉन्गर एसिड होगा आउट ऑफ सी एंड डी. ऑब्वियसली डी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे सी आएगा. ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑब्वियसली ऑर्थो पोजीशन, तो ऑर्थो पोजीशन की वजह से तो माइनस एम आया. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? D due to ortho, yes. D not because of ortho but because of minus m, and ortho position पे minus m होता है. Alright, आगे बढ़े. Okay, continue. So अब देखो इसके अलावा कुछ common example ले लेते हैं. Again you would have obviously done all this. BDE में H bonding है तो H निकालना. H bonding का केस आगे आएगा. Okay, H bonding का जो आपने बोला, H bonding का केस आगे आएगा, उसको हम देखेंगे. अभी रुको. So देखो नेक्स्ट सेम चीज, COOH, यहाँ पे फ्लोरीन. ऑप्शन बी COOH, यहाँ पे फ्लोरीन. ठीक है, COOH, यहाँ पे फ्लोरीन. ये सारे फ्लोरीन है. दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी इज COOH. ओके, नो फ्लोरीन. बताओ इसका ऑर्डर क्या आएगा, जल्दी जल्दी इसका ऑर्डर क्या आएगा. ऑब्वियसली इसका A, B, C, D आ जाएगा. राइट, इसका रीजनिंग क्या होगा, इसका रीजनिंग होगा F is minus I here, okay, and minus I is distance dependent. Is that clear? कॉपी कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो सिमिलर सा ही है, कॉपी कर लो. ओके, A B C D बताओ. सेम चीज, A B C D बताओ क्या ऑर्डर आएगा फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट. ऑब्वियसली यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप क्या होता है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्लस आई होता है. तो प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा. राइट, सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका ऑर्डर क्या रहेगा, BCDA. राइट, कंप्लीट कर लो. ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लस आई
decreases acidic strength. लिखिए, कंप्लीट हो गया यहाँ तक सभी का। ओके, ना इसके आगे वी हैव टू राइट सम इंफॉर्मेशन। ये आपको एग्जैक्टली exactly याद रखने की जरूरत नहीं है, जब भी मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ आपको एग्जैक्टली exactly याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको मोर और लेस ऑर्डर याद है तो उतना काम हो जाएगा। ओके, पहले आप लिख लो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन एसिड्स, ऑफ कॉमन एसिड्स। ओके, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका आता है सुपर एसिड, दैट इज HSBF6, दिस इज कॉल्ड एज सुपर एसिड, सुपर एसिड। ओके, फिर इसके बाद आपका आता है H2SO4, इसके बाद आपका आता है HCl। ऑब्वियसली दीज आर टिपिकल रेंजेस, ऐसा कोई एकदम ही हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देन आपका टिपिकली स्ट्रॉन्ग आता है सल्फोनिक एसिड्स, राइट। उसके बाद आपका आता है, दिस इज कॉल्ड एज, कॉपी करते जाओ, दिस इज कॉल्ड एज पिक्रिक, PIC, दिस इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। ओके, देन इसके बाद आपका आता है इसके बाद आपका आता है मिथेनोइक एसिड। ऑब्वियसली HNO3 यहाँ पे नहीं होगा, देखो यहाँ पे आपके ऑर्गेनिक एसिड्स स्टार्ट हो गए। ऑर्गेनिक एसिड्स के पहले आपके मिनरल एसिड्स है। मिनरल एसिड्स यानी कि जो आपने टिपिकल अभी तक एसिड्स पढ़े हैं, मिनरल एसिड्स आर ऑल स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, टिपिकली आपका जितना भी मिनरल एसिड्स है वो सारे ही ऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके केस में इसका pKa, फर्स्ट में HSBF6 सुपर एसिड, इसका pKa is approximately 3.2. Okay, then you have benzoic acid, इसका pKa is approximately 3.7, 3.7. Okay, काफी सारे बुक्स में आपको डेटा थोड़ा थोड़ा अलग अलग रहता है, तो ये मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन, यस पिक्रिक, PICRIC। हाँ, वो एसिटिक एसिड होता है, दिस इज नॉट एसिडिक एसिड, दिस इज मेथेनिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COH होता है, जो कि आपका चलो नेक्स्ट वाला आएगा। दिस इज, इसका pKa आपका 4.7 है। ओके, और टिपिकली एनी अल्काइल एसिड। ओके, देन आपका आता है H2CO3, इसका pKa is 6.4। देन आपका आता है कॉपी करते जाओ, 5 नंबर इज पिक्रिक एसिड। वहां पे फेनॉल है, फेनॉल में 3 NO2 है, पिक्रिक एसिड। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्टिव मिथिलीन, इसका मतलब क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप लिख लो एक्टिव मिथिलीन। यहाँ तक आप कॉपी कर लो पहले। देखो यहाँ पे अगर जगह तो मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। आप अभी क्लास में आए हो क्या? हेडिंग इज ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन एसिड्स, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन एसिड्स। नेक्स्ट आपका आता है CH3OH। क्या क्या, आप पहले कॉपी कर लो फिर मैं सारे पॉइंट्स
कॉपी कर लो पहले आप। ओके, नाउ मिनरल एसिड का मतलब होता है इनऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स इज इनऑर्गेनिक एसिड। सो 1 से 3 मिनरल है, 4 एंड उसके नीचे ऑर्गेनिक है। कॉपी कर लो। देखो मैं एक बार पूरा लिस्ट पढ़ रहा हूँ। HSbF6 this is called a super acid. Then you have H2SO4, then you have HCl. These are mineral acids or inorganic acids. Typically आपका mineral acids are much stronger than your organic acids, right? Then उसके बाद आपका आता है sulfonic. Then उसके बाद आपका आता है picric acid. Then you have your typical carboxylic acids. यहाँ पे देखो सारे carboxylic acids हैं. Okay. Then you have carbonic acid. H2CO3 is basically carbonic acid. Then you have active methylene as well as phenol. Okay, phenol के आते ही आपके सारे अल्कोहल स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? सो यहाँ पे अल्कोहल, ये अल्कोहल, बीच में खाली H2O है, बट देन आपका एक और बार अल्कोहल। देन यू हैव इथाइन, सॉरी, देन यू हैव एल्काइन, क्योंकि कार्बन यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड है, बीच में नाइट्रोजन। ओके, देन यू हैव कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड देन यू हैव कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, पहले फटाफट यहाँ तो कॉपी करो, कॉपी कर लो। ये आपको जनरल ऑर्डर याद रखना है, आपको जनरल ऑर्डर याद हो जाएगा। ऑर्गेनिक कहाँ से स्टार्ट होगा, आप मेरे को खुद बताओ, ऑर्गेनिक यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, आप खुद चेक करो। HSbF6 ऑर्गेनिक है क्या? ऑब्वियसली नहीं है। H2SO4 ऑर्गेनिक है क्या? वो भी नहीं है। HCl ऑर्गेनिक है क्या? वो भी ऑब्वियसली 4 से स्टार्ट होगा। नोमेनक्लेचर में हमने सल्फोनिक पार्ट लिखा था, ऑब्वियसली 4 से स्टार्ट होगा।